आज हम भगवत गीता की ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, ये समझेंगे। अच्छे कर्म वालों के साथ बुरा होता है और बुरे कर्म वाले खुशहाल रहते हैं। ये हम हमेशा देखते हैं। हम कितना भी अच्छा कर्म करें या भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग गलत बुरे काम करके भी खुशहाल जीवन जीते हैं। अच्छे कर्म करके भी हमें परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? गलत काम अधर्म करने वाले अपनी जिंदगी के मजे उठा रहे हैं। ये सवाल हमेशा हमारे मन में आता है। आज आपको इसका जवाब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया ये हम जानेंगे। अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो उसके समाधान के लिए वो भगवान श्री कृष्ण को जवाब पूछते हैं। ऐसे ही एक बार अर्जुन अपनी दुविधा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? बुरे कर्म वाले जीवन का लुत्फ उठा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? इस पर श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मनुष्य को अपने अज्ञानता की वजह से उसे सच्चाई समझ नहीं आती। हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसे कुछ होता नहीं है। अर्जुन उनकी बात समझ नहीं पाते। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमें हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हमें अपनी राह को चुनने का मौका देती है, पर यह हम पर निर्भर होता है कि हम धर्म की राह चुने या अधर्म की राह चुने। श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं, एक नगर में दो पड़ोसी रहा करते थे। एक किसान जो व्यापारी था वो धर्म को महत्व देता था, भगवान की पूजा पाठ करता था, रोज मंदिर जाना, दान धर्म करना। और दूसरा विजय था, वो सब गलत तरीका अपना के धन कमाता था। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उल्टा वो लोगों से झूठ बोल के पैसे लेता था और उसी पैसे से मजे करता था। एक दिन जोर से बारिश हो रही थी। गांव के मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। विजय ने सोचा आज बारिश भी तेज है और मंदिर में पुजारी भी अकेले है। इस बात का मौका उठा के विजय मंदिर का सारा धन पंडित से नजर बचाकर चुरा लेता है। कुछ समय बाद पंडित देखता है कि भगवान का सारा पैसा कोई चोरी कर गया। उसी समय किसान जो धार्मिक होता है वो भी मंदिर में आता है। पंडित उसने ही पैसे चुराए होंगे यही समझकर चिल्लाता है। पंडित का चिल्लाना सुन के गांव के लोग मंदिर में आते हैं और बेचारे निर्दोष किसान को चोर समझ के बहुत मारते हैं। किसान लोगों के बीच से निकलने में कामयाब होता है, पर उसका दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता। लोगों से बच के भागते भागते वो रास्ते पे एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसे चोट लगती है। किसान उसी हालत में घर की ओर जाने लगता है तो उसे रास्ते में मंदिर में चोरी करने वाला विजय मिलता है। वो किसान से कहता है, आज तो मेरा दिन अच्छा है, मुझे बहुत सारा धन मिला है। किसान उसकी बातों से समझ जाता है कि धन इसने ही चुराया और इल्जाम उस पे आया। किसान घर में आता है और गुस्से में भगवान की सारी तस्वीर निकाल देता है। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद दोनों को यमराज के सामने उपस्थित किया जाता है। किसान विजय को देख के बहुत गुस्सा होता है। किसान को क्रोधित देख के यमराज उसे पूछते हैं, बताओ क्या हुआ? किसान कहता है, मैंने सिर्फ अच्छे ही कर्म किए हैं, पूजा दान धर्म करता था, फिर भी मुझ पे चोरी का इल्जाम और दुख दर्द ही मिला। और ये विजय बेईमानी से जीता रहा, पर इसे पैसा खुशहाल जिंदगी, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? यमराज ने किसान से कहा, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम गाड़ी से टकराए उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, पर तुमने अच्छे कर्म किए थे इसलिए तुम बच गए। तुम्हें पता नहीं इस विजय के भाग्य में राजयोग था, पर इसने बुरे कर्म किए और चोरी करके थोड़े पैसे के लिए अपने राजयोग को गवा बैठा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिला होगा। कभी ऐसा मत सोचना कि भगवान हमारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भगवान कब क्या देंगे ये हमें कभी समझ नहीं आएगा। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा हम पे बनी रहती है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, उसका फल इसी जीवन में मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आपके द्वारा किए कर्म बेकार नहीं जाते, वो अच्छे हो या बुरे। कर्म के बारे में आपका क्या अनुभव है? प्लीज कमेंट कीजिए। हमारा चैनल सुनते रहो टीवी पे वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।